आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कैटायंस। Qualitative analysis is a method of analytical chemistry that deals with the determination of elemental composition of inorganic salts. It is mainly concerned with the detection of ions in an aqueous solution of the salt. जब भी हम कोई अकार्बनिक सॉल्ट देखें यदि हम, तो उसमें क्या होगा, एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा, यानी एक ऋणायन होगा और एक धनायन हो गया। तो जो एनालिटिकल एनालिसिस हम करते हैं ये आपके प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो ये प्रैक्टिकल की एक्सरसाइज भी है, जिसमें आपको इनऑर्गेनिक मिक्सचर दिया जाएगा, यानी दो सॉल्ट्स जो हैं उनको मिला के दे दिया जाएगा। इसका मतलब उसमें कितने आयंस हो गए, दो कैटायंस हो गए और दो एनायंस हो गए, क्योंकि जो एक सॉल्ट है उसमें एक कैटायन है एक एनायन है। यदि दो सॉल्ट अपन मिला दें तो उसमें दो कैटायंस हो गए और दो एनायंस हो गए। तो इनको हमें क्या करना होता है, जो भी मिश्रण दिया जाता है, इनऑर्गेनिक मिक्सचर जो आपको दिया जाता है, उसमें इन आयंस का परीक्षण करके इनका डिटेक्शन करना होता है कि आपको जो मिक्सचर दिया गया है उसमें कौन कौन से कैटायंस हैं और कौन कौन से एनायंस हैं। और ये जो डिटेक्शन हम करते हैं इट इज़ मोस्टली डन इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, यानी उसका जलीय विलयन बनाकर उसमें हम फिर इन सॉल्ट्स इन आयंस का डिटेक्शन करते हैं। The common procedure for testing any unknown sample is to make its solution and test this solution with various reagents for the purpose of ions present in it. यानी हम उसका जलीय विलयन बनाएंगे और उस जलीय विलयन में फिर उसके अंदर जो भी आयंस हैं उनका हम एक सिस्टमैटिक तरीका होता है जिसके अकॉर्डिंग अपन उनका परीक्षण करेंगे। टेस्टिंग विद वेरियस रिएजेंट्स गिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ सर्टेन आयंस। हर एक ग्रुप के लिए पर्टिकुलर रिएजेंट्स होते हैं जिसके द्वारा हम इन आयंस का पता लगाएंगे, विच मे बी अ कलर चेंज, अ सॉलिड फॉर्मेशन और एनी अदर विजिबल चेंज, कुछ भी हो सकता है। देर आर सेपरेट प्रोसीजर्स फॉर डिटेक्टिंग कैटायंस एंड एनायंस। इनऑर्गेनिक मिक्सचर में कैटायंस और एनायंस का परीक्षण करने के अलग अलग तरीके हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अपन एनायंस का परीक्षण कर सकते हैं। कैटायंस एनालिसिस एंड एनायन एनालिसिस। नाउ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कैटायंस। जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए पहले कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट हमें जो हैं वो करने चाहिए, ताकि हमें अनुमान हो जाए, अंदाज़ लगा सकें हम कि जो हमारा मिक्सचर है उसमें कौन से कैटायंस हो सकते हैं। तो पहला जो है वो है फिज़िकल अपीयरेंस, यानी भौतिक अपीयरेंस जो है उसका भौतिक परीक्षण अपन करेंगे। वो है कलर एंड स्मेल, कि वो किस कलर का है और उसमें किस तरह की गंध आ रही है। द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अननोन सॉल्ट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ कलर, स्मेल एंड डेंसिटी, उसका रंग, उसकी गंध और उसका घनत्व। इससे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। द टेस्ट इज़ नॉट मच रिलायबल, यानी बहुत अधिक पता नहीं चलता लेकिन थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है, बट सर्टनली हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग सम कलर्ड कैटायंस। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल हेल्प्स टू आइडेंटिफाई सम आयंस लाइक अमोनियम आयन। नाउ चारकोल कैविटी टेस्ट। पहला जो अपन परीक्षण करेंगे वो है charcoal cavity test. Now this test is based on the fact that metallic carbonates when heated in a charcoal cavity decomposes to give corresponding oxides. जब अपन चारकोल कैविटी में मेटेलिक कार्बोनेट्स को गर्म करते हैं तो वो उनके ऑक्साइड्स बनते हैं। Now the oxides appear as colored incrustations और residue in the cavity. और वो कैसे बनते हैं, वो जो ऑक्साइड्स होते हैं वो रंगीन होते हैं। जो कैविटी है चारकोल कैविटी उसमें वो रंगीन ऑक्साइड्स बनेंगे। नाउ इन सर्टेन केसेस द ऑक्साइड्स फॉर्म पार्शली अंडरगो रिडक्शन टू द मेटेलिक स्टेट प्रोड्यूसिंग मेटेलिक बीड्स और स्केल्स, यानी मोती जैसे जो होते हैं उस तरह के कलर्ड मोती जैसे बन जाएंगे, जिससे धातु के उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। एग्जाम्पल जिंक सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट। जब अपन इनको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट। नाउ जिंक कार्बोनेट ऑन हीटिंग ये ऑक्साइड बनाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो जिंक ऑक्साइड होगा ये येलो व्हेन हॉट, वाइट व्हेन कोल्ड।
तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यदि येलो हॉट है और येलो कलर का बन रहा है तो वो जिंक ऑक्साइड हो सकता है, यानी उसमें जिंक हो सकता है। जो आपको कैटायन है वो कैसा है, वो जिंक हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल, लेड नाइट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट व्हेन दे रिएक्ट, तो क्या बनेगा, lead carbonate plus sodium nitrate. Now this lead carbonate decomposes to give lead oxide plus CO2. Now lead oxide plus carbon जो है ये बनाते हैं lead plus CO, तो इसका जो बीड बन जाएगा lead का, उससे हम अनुमान लगा पाएंगे। Now copper sulfate plus sodium carbonate will give copper carbonate plus sodium sulfate. Copper carbonate now on heating decomposes to give copper oxide plus CO2. Now copper oxide plus carbon will give copper plus CO2, reddish scales. तो इस तरह से चारकोल कैविटी टेस्ट से जो जिस कलर का रेजिड्यू बनता है या बीड बनता है, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपको जो अकार्बनिक मिश्रण दिया गया है उसमें कौन सा कैटायन हो सकता है।